नमस्कार दोस्तों, BHU अकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारी कॉम्पिटिटिव क्लास की जो नंबर सिस्टम है उसमें प्रैक्टिस क्लास नंबर 10 चलने वाली। हमने पिछली 9 कक्षाओं में लगभग 56-57 प्रश्न कर लिए हैं। अब उसके आगे हम बढ़ते हैं। अब हम जो हमारी ये क्लास चल रही है, इसमें हम केवल इकाई के अंक निकालना सीखेंगे। कैसे कैसे डिफ़िकल्ट टाइप के क्वेश्चन में इकाई के अंक कैसे पहुँचते हैं। देखिए इस प्रश्न को देखिए, यहाँ पे क्या बोला है, 137 की पावर 13 फिर उसकी पावर 47 में इकाई का अंक क्या होगा। ठीक, इकाई का अंक पूछा है। क्या पूछा है? 137 की पावर 13 की पावर 47 में इकाई का अंक क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए 137 की पावर कितना है? 13। हम जानते हैं कि जब किसी संख्या से कोष्टक हटता है, जब पावर के पावर से कोष्टक हटता है तो क्या आ जाता है? इनटू। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? इनटू। कितना आ जाएगा? 147। कितना है? 47 है। कितना है? 47। ठीक, अब इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे। पहले आप इसको इनटू कर दीजिए। तो 137 की पावर 13 सते 95 की 1 हासिल आए 9, 13 चौको 52 और 9 कितना हुआ? 61 हुआ। कितना हुआ? 61। तो 611 आया। 611 है। अब हम चेक करेंगे कि जो 137 की पावर 611 है, इसमें इकाई का अंक क्या है। तो हमने बताया है कि जब आप इकाई के अंक निकालेंगे तो पावर को 4 से डिवाइड करेंगे। पावर को क्या करेंगे? 4 से डिवाइड। चेक करेंगे कितना शेषफल बचता है। तो चलिए, तो 4 एकम 4, कितना कैरी बचा? 6 है। तो 4 एकम 4 तो 2 बचा, ये वाला 1 उतर आया। ठीक, अब 4 4 पंचे 20, फिर 1 बचा, ये वाला 1 आ गया। ठीक, 4 त्याई 4 दूनी 8, तो कितना बचा कैरी? 3। शेषफल कितना बचा? 3। यानी 137 की पावर 3। तो इकाई का अंक बस लेंगे, यानी 7 की पावर 3 पहला अंक लेना है। तो 7 की पावर 3, तो यानी 7 सते 49 सत्ते 343, कितना होता है? 343। और 343 में इकाई का अंक कितना है? 3। इकाई का अंक कितना है? 3। ठीक, इसमें इकाई का अंक कितना हो जाएगा? 3। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? 13 और 47 का इंटू कर देंगे, क्योंकि जब कोष्टक है, कोष्टक हटता है तो क्या हो जाता है? इंटू। तो 13 47 के इंटू करेंगे, जो आएगा कितना आता है? 611। फिर 611 को आप 4 से डिवाइड करेंगे। हमने 611 को 4 से डिवाइड किया तो कैरी कितना बचा? 3। शेषफल कितना बचा? 3। फिर इस 3 को हम 7 की पावर 3 एक अंक उठाएंगे। कितना अंक उठाएंगे? 1। तो 7 की पावर 3 करेंगे, 7 सत्ते 49 सत्ते 343। और 343 में इकाई का अंक कितना है? 3। इकाई का अंक कितना है? 3। ठीक, अब आप सेकेंड नंबर क्वेश्चन को देखिए। इसमें क्या बोल रहा है? 1 की पावर 3, 2 की पावर 3, 3 की पावर 3, 4 की पावर 3 डॉट डॉट 99 की पावर 3 में इकाई का अंक क्या होगा। यानी इसका आप सबका पावर 3 निकालेंगे, फिर जोड़ेंगे, फिर देखेंगे कि उसके इकाई के अंक में क्या होगा। इस तरह बड़ी समस्या जाएगी। तो हमने जब नंबर सिस्टम में किसी प्राकृत संख्या या प्राकृत संख्याओं के घनों का योग का सूत्र पढ़े थे, वर्गों के योग का सूत्र पढ़े थे। हमने पिछली कक्षाओं में बहुत सारे क्वेश्चन को इस तरह सॉल्व किए थे। पहले आप इसको क्या करेंगे? ये देखेंगे कि एक कॉन्सेप्ट है, ये एक फार्मूला है। कौन सा फार्मूला है? प्रथम प्राकृत संख्याओं के घनों का योग। ध्यान रखिए, घन का योग का फार्मूला क्या होता है? n+1 फिर पावर 2 अपॉन 4। याद करिए, ये किसका सूत्र है? प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घनों का सूत्र है। ये किसका सूत्र है? प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घनों का क्या है? सूत्र। अगर ये आपको फार्मूला पता होगा तभी ये बनेगा। तो यहाँ पर देखिए कितनी संख्या है? 99 है। कितना है? तो यहाँ पर क्या करेंगे? 99। ठीक, 99 हो गया ना। फिर 99 का स्क्वायर, फिर यहाँ पर क्या? n+1 99 1 100, तो किसका पावर? 100 की पावर 2। ठीक, फिर अपॉन क्या है? 4 है। अपॉन क्या है? 4। तो चलिए इसको डिवाइड करिए। तो 99 कितनी बार लिखेंगे? 2 बार। 99। ठीक, फिर कितना है? 100 की पावर 100। 100 को कितनी बार लिखेंगे? 2 बार। 100 कितनी बार लिखेंगे? 2 बार। ठीक, अब इसको आप 4 से क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे। 4 एकम 4, 25 चौको 100। ठीक, कितना आया? 99 इंटू 99 इंटू कितना है? 25 इंटू 1000। ठीक, अब आप देखेंगे, अब हम ये इसकी पावर आ गई किसकी? ठीक, इतना आ गया। 4 से आपने क्या किया है? डिवाइड किया। अब आप देखिए यहाँ पे 0 है,
यहाँ पे कितना है 0। जब आप इनका इंटू करेंगे तो सब में क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 0। अब जानते हैं किसी संख्या की इकाई के अंक में 0 है, यहीं से पकड़ सकते हैं 0 आ गया ना। जब इसको आप सरल करेंगे तो इकाई का अंक कितना आ जाएगा 0 आएगा। कितना आएगा 0। इकाई का अंक कितना आएगा 0। इतना ज़्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, 100 आ रहा है तो इकाई का अंक 0 आ जाएगा। ठीक, इकाई का अंक कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक, अब आप इस क्वेश्चन को देखिए, कौन सा है, ठीक। इस प्रश्न देखिए कि 35 की पावर 7 है, कितना है 35 की पावर 37 माइनस 35 की पावर 36 में इकाई का अंक ढूंढना है। क्या ढूंढना है? इकाई का अंक। हमने बताया पहले आप पावर को 4 से क्या कर देंगे डिवाइड करिए, 4 नहीं या 36, तो 35 की पावर 1 बचाना, 4 नहीं 36 कितना बचा 1, तो 5 की पावर कितना होगा 5 होगा। ये माइनस हम भी माइनस। ठीक, अब यहाँ देखिए 4 नहीं है 36 कितना बचा, कह रही 0 बचा, तो 5 0 बचा यानी पूरा कट गया, तो इकाई का अंक 5 होता है। 5 में 5 गए 0, 5 में 5 गए 0, तो इसमें आपका रिजल्ट क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसमें आपका रिजल्ट क्या होगा 5 में 5 गए 0, तो इसमें इकाई का अंक कितना हो जाएगा 0। ठीक, माइनस है ना तो घट गया। ठीक, अब आप इसको देखिए, ये प्रथम प्राकृत संख्याओं के वर्गों का फार्मूला है। देखिए प्रथम प्राकृत संख्याओं का किसका फार्मूला है, वर्गों का फार्मूला है। ठीक, तो इस वर्गों में इकाई का अंक क्या होगा, तो हमने वर्ग का सूत्र बताया है n+1 और 2n+1, कितना 2n+1 अपॉन 6, ये फार्मूला है। ठीक, तो n बराबर कितना है देखिए 99, कितना है 99, फिर इंटू 99 1 यानी 99 1 100 आ गया। ठीक, अब यहाँ पे 99 दूना 198 तो 199 आया। अब बटे 6, बटे में कितना आया 6, तो इसको काटेंगे आप, तो वैसे भी यहाँ पे 0 आ गया ना, तब आप इसका इंटू करेंगे तो लास्ट में इकाई का अंक कितना आएगा 0 आएगा। कितना आएगा 0, तो आपका रिजल्ट है। अगर आप इसको थोड़ा बढ़ाएंगे तो 3 से काटिए, 33 3 99, 3 दूनी 2 1 कम 2, 50 दूनी 50, कितना बचा 33 गुणते 50 इंटू 199। ठीक, अभी देखिए 0 आ रहा है ना, जब आप इनको इंटू करेंगे तो लास्ट में 0 कन्फर्म आएगा, यानी इकाई का अंक कितना हो जाएगा 0 होगा। इकाई का अंक कितना होगा 0 होगा। ठीक, यहाँ पे पिछले भी कुछ क्वेश्चन कराए थे वर्गो स्क्वायर वाले, तो उसका भी रिवीजन हो गया। ठीक, अब आप इन प्रश्नों को देखिए, 2 की पावर 3 की पावर 4 की पावर 5, 2 की पावर 3 की पावर 4 की पावर 5। ठीक, इसमें इकाई का अंक क्या होगा, क्या पूछा, इसमें इकाई का अंक क्या होगा। तो हमने बताया कि ये सब इंटू हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे इंटू, तो 2 की पावर पहले 4 पंचे 20, तो 3 की पावर 20 हो गया। ठीक, फिर 2 की पावर 20 तिहाई 60, कितना आया 20 तिहाई 60। अब इसको आप 4 से डिवाइड कर देंगे, तो 4 से डिवाइड करेंगे तो 15 चौको 60, शेषफल कितना बचा 0, कितना बचा यानी पूरा कट गया। जब पूरा कट गया तो स्वयं होता है, तो इसका इकाई का अंक कितना होगा 2 होगा। इसका इकाई का अंक कितना होगा 2। ठीक, देखिए आसान क्वेश्चन है, आप थोड़ा इसमें देखने में ज़रूर अजीब लगेगा, लेकिन आपको भटकना नहीं है, एकदम कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। ठीक, अब इस प्रश्न को देखिए, 5 लगातार अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक। अब आप 5 लगातार अभाज्य संख्या लीजिए। ठीक, 5 लगातार अभाज्य संख्या क्या होती है, पहली 2 होती है, फिर क्या होती है 3 होती है, फिर 5 7 11, यही ना है। ये 5 लगातार को प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्याएं हैं। क्या है, अभाज्य संख्या, तो इनका गुणनफल लेना है। क्या लेना है, गुणनफल। इनके गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा, इनके गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा। चलिए करिए, तो 2 तिहाई 6, 6 पंचे 30 आया, कितना आया 30। अब 11 सते 77, 11 सते 77। अब लास्ट करेंगे 7 शून्य, अब 7 को 0 से करेंगे 0 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 0। ऐसे भी जब किसी संख्या में गुणनखंड में 2 और 5 आया तो उसका गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 10, यानी इकाई का अंक कितना होगा 0। इकाई का अंक कितना होगा 0। ठीक, इकाई का अंक कितना होगा 0।
अब सभी प्राकृत संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक, सभी प्राकृत संख्या ले लीजिए, 1 2 3 5 7, बहुत सारे, 1 2 3 4 5, बहुत सारे, ठीक। इनका गुणनफल निकालिए, क्या निकालिए, गुणनफल। तो उसमें इकाई का अंक क्या होगा, तो यहाँ पर देखिए 2 5 आ रहा है ना, 2 और 5 आ रहा है, तो 2 5 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 10, तो 0 आ गया ना। तो आप कुछ भी गुणा करेंगे तो उसके इकाई के अंक में कितना आएगा, 0 आएगा। कितना आएगा, 0। कोई भी प्राकृत संख्या है, अगर किसी प्राकृत संख्या, किसी संख्या के गुणनखंड में अगर 5 और 2 आया है, तब आप उसका इंटू करेंगे तो उसके इकाई के अंक में कितना आएगा, 0। इतना आपको याद रखना है, ठीक। यहाँ पे सभी विषम संख्याओं के गुणनफल क्या है, सभी विषम संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक। तो विषम संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, 1 3 5 7 9 11, आप छोड़ दीजिए, ठीक। अब बताइए सब विषम संख्या में 5 तो आया है, ठीक। क्या 2 कहीं आया है, विषम संख्या क्या 2 है, 2 नहीं है ना। अब 5 को जब 2 से गुणा नहीं करेंगे 10 नहीं आएगा, यानी 0 नहीं आएगा। यानी अब विषम संख्या गुणा करेंगे तो वहाँ 2 नहीं आ रहा है, मतलब 0 नहीं आएगा। 0 नहीं आएगा, 1 तिहाई 3, 3 5 15, 5 7 35, 5 का किसी संख्या से गुणा करोगे तो इकाई के अंक में 5 ही आएगा। और वो भी 0 तो 2 है नहीं, तो ये सब संख्या में गुणा करेंगे तो इस इकाई के अंक में कितना आएगा, 5 आएगा। कितना आएगा, 5। यानी इन संख्याओं का आप गुणनफल करेंगे तो इकाई के अंक में कितना आएगा, 5 आएगा, ठीक। तो हमने पिछली कक्षा नंबर 9 और कक्षा नंबर 10 में जो हमारी प्रैक्टिस क्लासेस थी, उसमें हमें बहुत सारे इकाई के अंक से अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चन को हमने सीखा है। अब हम नेक्स्ट क्लास में शेष फल पर में या एलसीएम एससीएम वाले क्वेश्चन को करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्ते।